सील लगे वेंकट हॉल पर किसकी अनुमति से हो रहा है अवैध निर्माण? विजेंद्र यादव। महफिल वेंकट हॉल में हो रहे अवैध निर्माण को रोके प्रशासन। विजेंद्र यादव। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली संस्था के महासचिव विजेंद्र यादव ने कई विभागों को लिखा शिकायती पत्र। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली संस्था के महासचिव विजेंद्र यादव ने सील लगे हुए महफिल वेंकट हॉल में हो रहे अवैध निर्माण पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि महफिल वेंकट हॉल, जिसका पता A39 GT करनाल रोड, महेंदुर एनक्लेव, विजय सिनेमा के साथ दिल्ली 110033 में स्थित है। इस वेंकट हॉल पर करोड़ों रुपए कन्वर्जन चार्ज बकाया है और MCD के लाइसेंसिंग और अन्य विभागों द्वारा सील किया गया है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते इनमें सील होने के बाद भी नया गेट बनाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके मेन गेट पर सील लगी हुई है। इसमें अवैध निर्माण कार्य चल रहा है और फ्लैट बनाए जा रहे हैं और प्लॉटिंग की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि इसका नक्शा भी MCD के पास नहीं है। यहाँ पर बिल्डर और अधिकारियों के द्वारा मास्टर प्लान 2021 और बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसकी विभागीय जांच करवाई जाए और जांच तक कार्य रुकवाया जाए और अवैध निर्माण को ढाया जाए। उन्होंने आगे बताया कि इसमें अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। फ्लैट बनाए जाने का कार्य जारी है और प्लॉटिंग हो रही है। बेसमेंट में कार्य हो रहा है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ हरे रंग के प्लास्टिक व चटाई लगा दी गई है, जिससे हो रहे निर्माण का किसी को पता ना चले। उन्होंने आगे बताया कि वेंकट हॉल में 2 बेसमेंट बने हैं, उसमें बारिश का पानी भरा था, इसीलिए उनकी नींव खतरनाक जोन में है। अगर यहाँ पर जानमाल की हानि होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यह वेंकट हॉल लगभग 1 एकड़ जगह में है। इसमें से कटिंग करके नए फ्लोर व फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जबकि इसका नक्शा MCD के पास नहीं है। वेंकट हॉल पूरा सील किया गया था। सील होने के बाद यहाँ पर किसी तरीके से निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है और न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका यहाँ संदिग्ध है। शायद उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए सरकार इस मामले की गहन जांच करे और दोषी पाए जाने पर भ्रष्ट अधिकारियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उनको कड़ी सजा दी जाए और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाए। उन्होंने आगे बताया कि मैंने इस महफिल वेंकट हॉल के खिलाफ MCD कमिश्नर, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, SDM, डायरेक्टर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, उप राज्यपाल महोदय, उपायुक्त केशवपुरम जोन में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस निर्माणाधीन कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए और अवैध निर्माण को ढाया जाए। सर, आज लंबे समय के बाद प्रेस वार्ता हो रही है, जनवरी में पहली बार, क्या विषय है? नमस्कार। आज बेहद ही गंभीर विषय पर मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं और सर्वप्रथम तो जो सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत भी करता हूं कि नए साल के अवसर पर हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और अक्सर मेरे पास लोग जन समस्याएं लेकर आते रहते हैं। जनहित में मैं उन भ्रष्टाचार गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं और इसी बानगी में आज मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के आशीर्वाद से कैसे बिल्डिंग भूमाफिया जो करोड़ों रुपए का गबन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के GT करनाल रोड स्थित महेंद्र एनक्लेव में महफिल वेंकट हॉल, इस पर करोड़ों रुपए का MCD का कन्वर्जन चार्ज बाकी है और इतना ही नहीं, MCD के साथ शायद अन्य विभागों ने भी इसको सील किया हुआ है। इस वेंकट हॉल के जो मेन गेट पर सील लगी हुई है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मिलीभगत से इन्होंने लगी हुई सील को ठेंगा दिखाते हुए एक नया गेट बना लिया और उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इन्होंने इसमें फ्लैट बनाने शुरू कर दिए और प्लॉटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्डर और अधिकारियों की जो साठगांठ से मास्टर प्लान 2021 और लेआउट प्लान की ये खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इनकी और विभाग की क्या रिश्तेदारी है जो एक देश दूसरे के लिए इतनी दरियादिली दिखा रहे हैं कि एक आदमी अगर सड़क पर रेडी पटरी खड़ी करता है और वो MCD की वहां पर कम से कम 15 लोगों की टीम आ जाती है, 3 से 4-5 वाहन आ जाते हैं
और गरीबों की मिनटों में रेहड़ी को उठा ले जाते हैं, लेकिन आंखों के सामने जो बन रही है, ये जो अरबों रुपए की बिल्डिंग, इस पर विभाग के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये आंखें क्यों बंद है? ये जनता सब समझ रही है कि ये सेटिंग से काम चल रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार की जब इतनी बड़ी गहरी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं कि इसमें दो तो बैंके ठाल हैं, नीचे कार्य शुरू हो रहा है उनमें, और उनमें बारिश का पानी भर जाता था। इसकी नींव भी जो खतरनाक जर्जर हालात में है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना भविष्य में जान माल का हानि का नुकसान अगर हुआ तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। अगर ये भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर एक हरे रंग की चटाइयां लगाकर और निर्माण कार्य जारी कर रखा है, इसका नक्शा भी एमसीडी से पास नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ पर अफसर आते हैं, गेट पर जो सील लगी हुई है उसकी फोटो खींचते हैं और वापस चले जाते हैं सेटिंग करके। यहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। शायद उनकी आंखों पर जो लालच की पट्टी बंधी हुई है ना, वो इसलिए सरकार इस मामले की गहन जांच करे और दोषी जो पाए जाने वाले कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको कड़ी सजा दी जाए और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाए। मैंने इस महफिल बैंकेट हॉल जो A39 GT करनाल रोड, महेंद्रू एनक्लेव, विजय सिनेमा के पास, इसके खिलाफ एमसीडी के कमिश्नर महोदय, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, दमकल विभाग, एसडीएम, डायरेक्टर, सीबीआई, एलजी, डीसी सभी को लिखित रूप में शिकायत दर्ज की करवाई है। और मैंने अपनी शिकायत में यह मांग रखी है कि इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर एमसीडी एक ऐसी नजीर उदाहरण पेश करे और निष्पक्ष जांच करके जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है उसको 56 में रिटायर करे। मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि एमसीडी की ये जो सील है ना जी, इसकी अगर लाज एमसीडी की ओर रखनी चाहिए और जो ताकतवर रसूखदार लोग हैं ऐसे ही विभागों का इस्तेमाल यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब हर आदमी का भरोसा एमसीडी से उठ जाएगा। मुझ तक शिकायत पहुंचाने वाले लोगों को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को मैं लड़ूंगा। आप सभी यहाँ मीडिया बंधु आए, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि एमसीडी की सील भी लगी है, बावजूद उसके निर्माण हो रहा है, क्या मायने रह जाते हैं उस सील के? एमसीडी के द्वारा जो सील लगाई जाती है उस सील का महत्व इंपोर्टेंस तभी है जब वहां पर कोई अवैध निर्माण ना हो दोबारा, या जिन कारणों से वो सील चाहे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से लगाई गई हो या वो कन्वर्जन चार्ज का करोड़ों रुपया ना भरने के कारण से लगाई गई हो, वहां पर कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सीधे तौर पर तो मैं समझता हूं कि ये कुछ गिने चुने हुए चुनिंदा जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और बिल्डर जो भूमाफिया लोग हैं, इनकी जो मिली भगत है, इनको मैं इस पे सीधा उनके ऊपर अटैक करता हूं कि उन लोगों की मिली भगत से ऐसे कार्य होते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।